शहर शहर मौसम के कहर की। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर है। पहाड़ी इलाकों में चट्टान तोड़ तबाही आई है, मैदानी इलाके डूब रहे हैं। यानी शहर शहर मॉनसून का ये कहर जो बरस रहा है। पानी जिंदगानी के लिए आप जानते हैं जरूरी है, लेकिन यही पानी अब जिंदगियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मैं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देश की राजधानी दिल्ली देखिए, आप बिहार का हाल देखिए, उत्तर प्रदेश, हर जगह आसमान से बरस रहा आफत बनकर ये पानी। जगह जगह जलभराव हो रहा है, नदियां उफान पर हैं, जिससे शहरी इलाके परेशान हैं और गांवों में भी जल कदर है। वहीं पहाड़ों की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक ये बादल फाड़ तबाही का सिलसिला जारी है। 10 दिन पहले उत्तराखंड के धराली में खौफनाक मंजर दिखा था और चंद घंटे पहले ही हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से लेकर शिमला के आसपास के कई इलाकों में आसमानी आफत का कहर बरपा है। बादल फट रहे हैं, तबाही का मंजर दिख रहा है। लद्दाख में भी फ्लैश फ्लड आ गया, इससे कई जगह हालात बिगड़ गए। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि चाहे इस वक्त देश के पहाड़ हो या फिर देश में मैदान हो, ऐसी बारिश हो रही है कि कहीं तो पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं चट्टानें टूट रही हैं और कहीं नदी नालों में उफान है और लोग हर तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशान हैं। तो ये आपने देश के अलग अलग हिस्सों का हाल देख लिया। अब विस्तार से जरा आपको बताते हैं इन तमाम इलाकों के बारे में। शुरुआत करेंगे हम राजधानी दिल्ली से। सुबह से राजधानी दिल्ली में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई जगह जल भराव के हालात हो गए हैं। दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग कह रहा है आज दिन भर बारिश का दौर दिल्ली एनसीआर में यूं ही जारी रहने वाला है। दिल्ली में रात से कई इलाकों में बारिश शुरू हुई थी और अभी भी बारिश जारी है। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और दिल्ली में हो रही बारिश ने एक बार फिर से परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ा दी है। आप देखिए इस समय दिल्ली के आईटीओ का जो हाल है वो बुरा हाल हो गया है। दिल्ली में आईटीओ पर इस समय हम मौजूद हैं और सड़कों का हाल देखिए कि किस तरह सड़कों पर जल जमाव की जो स्थिति है वो बन गई है, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि ऑफिस का समय है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों से दफ्तर के लिए निकलते हैं, लेकिन बारिश की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ गई है और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए अगर तस्वीरों में तो किस तरह से जो ऑटो है वो कहीं ना कहीं फंस गया है पानी में और इसी तरह की बारिश की वजह से तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वजह यह है कि कहीं ना कहीं इस बारिश से जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चलता है, रूटीन का है, बरसात का सीजन है, क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए सीधे तौर पर तमाम जो लोग हैं वो दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, भाई साहब कितनी दिक्कत हो रही है, जल भराव। साहब बड़े परेशान है भाई साहब, आज तो ऑफिस पहुंच ही नहीं पा रहे, देखो जूते हाथ में, बहुत प्रॉब्लम है सर। तो बारिश की वजह से सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है वहां हाल बेहाल। मैं आपको दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गुरुग्राम की तस्वीरें भी दिखा रही हूं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली एनसीआर में किस कदर मॉनसून मुसीबत का सबब बन गया है। एक बार फिर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है और फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक ऐसी ही तस्वीरें दिखेंगी, कब तक चंद घंटों की बारिश के आगे शहर के शहर यूं बेबस नजर आएंगे। दिल्ली में कई घंटे से बारिश हो रही है और अब बारिश की रफ्तार तेज देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सुब्रोतो पार्क के पास की, और देखिए बारिश की वजह से कितना जल भराव यहाँ देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि जो पेडेस्ट्रल जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं और सड़क, उसकी दूरी कितनी मिट चुकी है और बारिश का पानी कितना ज़्यादा जमा हो गया है। ये जल भराव की तस्वीरें आपको धौलकुआ और सुब्रोतो पार्क के बीच की नजर आएंगी। तो दिल्ली के सबसे पास इलाकों में शामिल, जहां माफ कीजिएगा सबसे पॉश इलाकों की हम बात कर रहे हैं, जहां सांसदों के आवास हैं, वहां पानी भरा हुआ है।
दिखा देते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता पवन गौड़ की एक रिपोर्ट। दिल्ली में देर रात से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और बारिश का आलम यह है कि दिल्ली के दिल यानी सबसे पॉश इलाका कहे जाने वाले सेंट्रल दिल्ली और लुटियंस दिल्ली में यहां लगातार सब जगह पानी भरा हुआ है। आप इस समय जो देख रहे हैं तस्वीरों में नजारा, लगातार गाड़ियां जो हैं वो डूबी हुई है। ये बीडी मार्ग यानी भगवान दास मार्ग और यहाँ तमाम सांसदों मंत्रियों के आवास यहाँ बने हुए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे दोनों साइड में जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है रोड के, यहाँ सभी सांसदों के आवास बने हुए हैं और यहाँ आप नजारा तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे रोड पे यहाँ पानी भरा हुआ है। गाड़ियां जो है वो आधे आधे तक डूब गई हैं और अमूमन हर बरसात के मौसम में इस रोड का यही नजारा होता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह के वादे होते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें जो हैं वो बदलती नहीं है, नजारा जो है वो बदलता नहीं है। और आप इस समय जो सबसे पॉश इलाका है, संसद भवन से बिल्कुल पास है, राष्ट्रपति भवन बिल्कुल पास है, सांसदों के मंत्रियों के आवास यहाँ बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब दिल्ली के इस एरिया की अगर ये हालत है तो आप समझ लीजिए बाकी दिल्ली का इस मानसून की बारिश में कैसा हाल हो गया होगा। पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अभी दिल्ली में क्या स्थिति बनी हुई है, सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ साउथ दिल्ली इलाके से हमारी सहयोगी अजातिका सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सुशील पांडे को आप देख रहे हैं सेंट्रल दिल्ली के इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख सकते हैं नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उत्तराखंड धराली लगातार बलराम पांडे अपडेट धराली से हमें दे रहे हैं। बलराम के पास भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली सुशील पांडे का रुख करेंगे और जानते हैं सुशील पांडे से यहां सेंट्रल दिल्ली इलाका और इस वक्त तस्वीर क्या है। सुशील, आज देखिए रोमाना जी, इस समय हम आईटीओ पे खड़े हैं और आईटीओ का हाल एकदम बुरा है। अगर पानी की बात दिखाएं तो देखिए पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है सड़कों के किनारे और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक जाम, यहाँ पर बहुत देर से ट्रैफिक जाम है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। वजह यह है कि लगातार बारिश हो रही है, चूंकि आज रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था, बावजूद इसके चूंकि ये ऑफिस का समय है और सड़कों पर जिस तरह से जल भराव है उसकी वजह से लोग खासा परेशान हो रहे हैं। आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जल भराव है सड़कों पर और इस जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सड़कों पर पानी ना जमा हो, लेकिन मौसम लगातार बारिश कर रहा है और इसके बाद दिल्ली सरकार की जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होते हैं कि जब मानसून आता है तब कहीं ना कहीं सरकारें ये दावा करती हैं कि जल जमाव नहीं होगा, तमाम चीज़ें सुधार ली जाएंगी, लेकिन तस्वीर जो एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है उसमें आप देखिए कि किस तरह से आईटीओ पर सड़कों पर ट्रैफिक का लंबा जाम आपको देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि जल भराव की स्थिति और यही कमोवेश रोमाना जी पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगा। लोग परेशान हैं। सर, कितनी दिक्कत हो रही है अगर आप लोगों की बात करें तो? दिक्कत तो है बारिश में, आपका कपड़ा सारे ऑफिस के लिए देर हो रही। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि बारिश में सब लोग परेशान हैं। दफ्तर का समय है, ट्रैफिक का लंबा जो जाम है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनएच को जोड़ता हुआ रोड है और इसीलिए एक लंबी कतारें मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। देखिए किस तरह से एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। तमाम जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकल रही है कि कहीं बिल्कुल। देखिए सुशील, आप जहां पर मौजूद हैं वो दिल्ली का आईटीओ वाला इलाका और आईटीओ के बारे में हम सब जानते हैं कैसे वो दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौक में उसका शुमार होता है और वहां पर बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से इस वक्त ये लंबा जाम। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, पवन गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं और भगवान दास मार्ग इलाका दिल्ली का जो है वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तरीके से ये दिल्ली के पॉश इलाकों में गिना जाता है और यहाँ की तस्वीर क्या है वो पवन दिखाएंगे हमें। पवन, देखिए रोमाना, जिस तरह से मैं यहाँ बीडी मार्ग पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो आपको डूबी हुई नजर आएंगी और ये ऐसा इलाका है जो बिल्कुल पॉश इलाका है दिल्ली का। यहीं जो दोनों तरफ रोड के सांसदों के और मंत्रियों के आवास हैं, संसद भवन बिल्कुल बगल में है और ऐसे में यहाँ की तस्वीर जो है अमूमन हर बारिश में आपको इस रोड की तस्वीर यही नजर आएगी। सरकारें कई सारी आती हैं और हर बार वादे किए जाते हैं कि वाटर लॉगिंग को लेकर इंतजाम किया जाएगा, लेकिन कम से कम इस रोड की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर नहीं आती है। जब भी बारिश होती है यहाँ लगातार ऐसे ही जलभराव के सीन आपको नजर आते हैं
और ये बिल्कुल पॉश इलाका है दिल्ली का, क्योंकि यहाँ सारे सांसदों के, मंत्रियों के आवास यहाँ बने हुए हैं। यहाँ संसद भवन पास में है, राष्ट्रपति भवन यहाँ पास में है। लेकिन जब भी बारिश होती है तो यहाँ आपको वाटर लॉगिंग जरूर दिखाई देगी। हर बारिश के मौसम में जब भी बारिश होगी यहाँ, तो आपको यहाँ पानी दिखाई देगा। तो लेकिन यहाँ जो है कभी भी चाहे इससे पहले की सरकार हो या अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने भी बहुत सारी बातें वाटर लॉगिंग को लेकर की, लेकिन इस रोड की तस्वीर वो अभी तक नहीं बदल पाए। आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास, अजातिका के पास। अब दर्शकों को लेकर चलेंगे, दक्षिणी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं और जरा अजातिका से जानते हैं। अजातिका, मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के लिए रेड अलर्ट बारिश का जारी किया गया है और ऐसे में दक्षिणी दिल्ली जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी सड़कों पर सैलाब सा नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल रोमाना, देखिए रेड अलर्ट भी है और सुब्रोतो पार्क यानी कि दक्षिणी दिल्ली का इलाका जहां से तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दर्शकों को दिखाई, अब उसके बाद हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त महिपालपुर से, जो अपने आप में एक रेड अलर्ट जोन हो जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं इस वक्त एकत्रित दिखाई देंगी, जाम में फंसी हुई दिखाई देंगी और कितनी तेज बारिश हो रही है ये भी आपको तस्वीरें देखकर इस वक्त समझ आएगा। यहाँ पर एक बार हम जरा आपको गूगल का मैप भी दिखा देते हैं, अंदाजा आपको इससे लगेगा कि कितना बड़ा जैम इस वक्त इस जगह पर नजर आ रहा है। ये देखिए 29 मिनट्स का जैम, यानी कि केवल 3 से 4 किलोमीटर का ये रास्ता है महिपालपुर का, और ये रास्ता एक तरफ जाता है दिल्ली की तरफ तो दूसरी तरफ ये गुड़गांव को जोड़ता है, यानी स्मार्ट सिटी को जोड़ता है। स्मार्ट सिटी की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले स्मार्ट सिटी पहुंचना कितना मुश्किल है और स्मार्ट सिटी से यानी गुरुग्राम से अपने अपने काम पर निकलना कितनी बड़ी चुनौती लोगों के लिए हो गया है, वो आपको ये तस्वीरें देख के समझ आएगा। महज 4 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए इन लोगों को आधे घंटे का जैम जो कि गूगल पर दिखा रहा है वो झेलना पड़ेगा, और वो आधा घंटा कब 1 घंटा बन जा रहा है यहाँ पर खड़े खड़े उसका कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब वाटर लॉगिंग दिखाई दे रही है, जल भराव और कितनी तेज बारिश नजर आ रही है ये आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार नहीं हो सकती है, जगह जगह जल भराव होगा, तो ऐसे में जो काम पर जाने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा परेशानी फिलहाल उन लोगों के लिए हो रही है, क्योंकि पीक टाइम शुरू हो गया है। यहाँ से हमने कई लोगों से बात भी की थी और वो बता रहे थे कि बारिश क्योंकि सुबह से शुरू हो गई, तो ऐसे में वो कोई 7:30 बजे ही निकल आया, कोई 8 बजे निकल आया, लेकिन अब तक अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाया है। तो अपने आप में ये वो बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम जो हमेशा से हम सवाल उठाते आए हैं वो इतना क्यों खराब है, क्यों उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है या थोड़ी सी बारिश अगर तेज हो गई तो पूरी तरह से चाहे दिल्ली हो या गुड़गांव हो ठप हो जाता है, व्यवस्थाएं जो हैं उसमें सवाल खड़े होने लगते हैं। ये बुनियादी सवाल है। देखिए देश के बड़े बड़े महानगर और किस तरीके से मॉनसून के आगे ये बेबस नजर आते हैं, ऐसे में व्यवस्था को लेकर यकीनन सवाल बड़ा हो जाता है। इस बीच उत्तर प्रदेश लेकर अब मैं आपको जा रही हूं, जहां कई जिलों में भारी बारिश ने वही व्यवस्था की पोल खोल दी है। राजधानी लखनऊ का हाल देखिए आप, बारिश और जल जमाव, व्यवस्था के दावों पर सवाल। चौराहे हो, सड़कें हो, गली मोहल्ले हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और उससे जूझते लोग दिखाई पड़ रहे हैं। किसी की तो गाड़ी बंद पड़ रही है, कहीं पैदल ही पानी को पार करने के लिए लोग मजबूर हैं, जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं और व्यवस्था को कोस रहे हैं। और इस बीच कहीं बारिश इतनी तेज हुई है कि उसके आगे जो सड़क है वो ढह गई है, सड़क पर गड्ढे बन गए, सड़कें धंस गई। तो आशियाना चौराहे और अलीगंज, ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जलभराव है, दूसरी ओर बारिश के चलते अचानक सड़क धंस गई है। लखनऊ की ये तस्वीरें आपके सामने। सीधे आपको लेकर चलेंगे लखनऊ से, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीतीश से ही जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और अगर राजधानी लखनऊ का मौसम मॉनसून के मौसम में ये हाल है तो फिर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि दूर दराज के जिलों का, अन्य क्षेत्रों का क्या ही हाल होगा। नीतीश, लखनऊ किस तरीके से करहा रहा है इस मौसम में? पानी पानी राजधानी है रोमाना। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। ये यहाँ का आशियाना चौराहा है, इधर का पॉश एरिया बोला जाता है, और आप हाल देखिए ये मुख्य सड़क है और यहाँ पर जल जमाव है। दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा।
अगर आप इस चौराहे के दूसरी ओर जाएंगे तो भी आपको जल जमाव मिलेगा, और वो सड़क भी जो कि यहाँ से किनारे से गुजरते हुए कॉलोनी की ओर जाती है, जहाँ पर रिहायशी लोग हैं, रिहायशी मकान है। ये देखिए सामने आपको ये जल जमाव दिखाई देगा। देखिए ये जो ऑटो है किस तरह से इस पानी से जूझती हुई बाहर आ रही है। लोग परेशान हाल हैं। साहब लोग दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो ये तस्वीर सामने आती है। और आपको बता दें कि लखनऊ की सड़कों पर चलना सिर्फ मुश्किल नहीं है बल्कि खतरनाक हो चुका है। कहीं तो सड़कें ही धंस जा रही हैं और लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जब लोग यहाँ पे रहते हैं तो इन लोगों से बातचीत भी करते हैं। किस तरह की परेशानी होती है? पूरे घर में पानी भर गया, फ्रिज सब डूब गया। आप चल के देख सकते हैं बकायदा। हम चलेंगे और वो तस्वीर भी दिखाएंगे। इसके साथ ही और भी चीज़ें जानेंगे कि जब अब फिर से मौसम यहाँ पर खराब हो रहा है तो क्या डर लग रहा है कि फिर पानी बढ़ यहाँ पर जमा हो जाए? बिल्कुल और सामान सब डूब चुका। आप चल के देख सकते हैं बकायदा घर पे। लखनऊ के हालात हैं कि क्या आप लोग कुछ दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे कि पूरी नालियाँ साफ कर दी हैं। देख लीजिए ना आप, क्या हम लोग को शर्म? अब कैसे हम रात में मेरी फिर से मौसम बन रहा है, फिर काली घटाएं गिर- गाड़ी खराब हो गई, हम कैसे घर गए हैं पैदल, ना ऑटो मिला ना बैटरी का रिक्शा मिल रहा था। अब क्या बोले? रोमाना आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, थोड़ा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे और भी आगे आए। एक तस्वीर तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन लखनऊ के तमाम इलाके अगर बात करें तो हजरतगंज अगर लाल बाग की बात कर लें, इसके अलावा अगर बात कर दें तो गोल्फ सिटी एरिया, हर तरफ ये जल जमाव का दृश्य और लोग इससे परेशान हाल। अब देखिए हर तरफ आपको पानी दिखाई देगा और इसके किनारे किनारे जो घर हैं ये पानी उन घरों तक भी पहुंच जा रहा है। लोग परेशान हाल है और साहब जिनको अधिकारी कहते हैं वो सिर्फ दावे करते हैं। और उन दावों की ये तस्वीर देखिए ये सामने, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस जल का जमाव और भी ज्यादा होता पोल खोल रही हैं और साथ ही साथ जो लोगों की परेशानी और लोगों की नाराजगी वो भी दिखाई सुनाई पड़ रही थी। नीतीश जिस तरीके से लखनऊ की सड़कों पर लोगों से बात कर रहे थे। इस बीच अब मैं उत्तराखंड आपको लेकर चलूंगी। उत्तराखंड में हर्षिल, धराली, मौसम की मार यहाँ लगातार देखने को मिल रही है। रात से एक बार फिर बारिश हो रही है और इस वजह से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। हर्षिल, धराली में नदी के तट पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और साथ ही भागीरथी नदी में जलस्तर बढ़ने से हर्षिल की मार्केट और बस्ती को बहुत ज्यादा खतरा है। दूसरी तरफ सेना का कैंप भी अब तो सुरक्षित नहीं, इसीलिए सेना और एनडीआरएफ लगातार नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। हर्षिल और धराली में मौसम की मार लगातार देखने को मिल रही है। रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से हर्षिल और धराली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो भागीरथी नदी के किनारे रह रहे लोग हैं उन्हें सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। और इस वक्त हम भागीरथी नदी के तट पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार भागीरथी नदी में पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हर्षिल की बस्ती है उसको खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि इस हर्षिल की बस्ती से सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से पानी का बहाव तेज हुआ है उससे कटान काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये जो हर्षिल की आबादी है इसको पूरी तरह से खाली कराया गया है। लगातार प्रशासन यहाँ पर नज़र बनाए हुए है कि किस तरीके से भागीरथी नदी में जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो आसपास की आबादी हैं उनमें खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार नज़र बनाए हुए हैं और लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं, क्योंकि जैसे जैसे नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे खतरा भी बढ़ रहा है। और आइए अब मैं आपको सीधे धराली लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम धराली से इस वक्त मौजूद हैं और जरा बलराम से जानते हैं, बलराम क्या कहा जाएगा यहाँ धराली, हर्षिल, इस पूरे उत्तरकाशी इलाके के लिए मौसम मतलब बद से बदतर होता हुआ? देखिए आपको बता दें कि पूरा उत्तराखंड मौसम की मार झेल रहा है, चाहे देहरादून हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उत्तरकाशी हो या फिर नैनीताल हो। तमाम जगह भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको लेकर के तमाम इलाके ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और ख़ास तौर से अगर हम धराली और हर्षिल की बात करें तो यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और आज और कल 2 दिनों के लिए
भारी बारिश की संभावना जताई गई है और देर रात से लगातार हो रही बारिश अब फिलहाल रुक गई है। यही वजह है कि लोग राहत की सांस ले रहे हैं, अपने सामानों को हटा रहे हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात हर्षिल और धराली में बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रुक रुक के बारिश हो रही है उससे जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और खास तौर से आप देख सकते हैं कि ये भागीरथी नदी है और नदी के तट पर यह हर्षिल का इलाका बसा हुआ है जिस पर पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है और यही वजह है कि लगातार इस बस्ती को खाली कराया जा रहा है और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें या तो सेना के कैंप में भेजा जा रहा है या फिर सुरक्षित स्थानों पर। और आप देख सकते हैं कि ठीक सामने ये हर्षिल का थाना है जो मलबे में आपको दबा हुआ नजर आएगा और लगातार इस थाने पर भी खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि जो पुलिसकर्मी इस थाने पर काम कर रहे थे वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं और थाने को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि लगातार भागीरथी नदी में पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और यही वजह है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। इस तमाम जानकारी के लिए देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि मौसम लगातार बद से बदतर होता हुआ, जिसकी वजह से बारिश तेज हो रही है और भागीरथी का जलस्तर बढ़ रहा है, मतलब खतरा इस पूरे इलाके पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आसमान से आफत सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी बरस रही है। बादल फट रहे हैं, फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, तबाही मची हुई है। बादल फटने से शिमला के आसपास के क्षेत्रों में बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कोटखाई की हैं। यहाँ खलटू नाला जहाँ फ्लैश फ्लड आया और इसकी वजह से एक पेट्रोल पंप, वहां मौजूद कई गाड़ियां फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गई। वीडियो देखिए आप, फ्लैश फ्लड से करीब आधा दर्जन गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। कई गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गई हैं। पेट्रोल पंप भी तबाह हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के शिमला सहित कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। चंद घंटे पहले कुल्लू के श्रीखंड महादेव में बादल फटा था और बिल्कुल उत्तराखंड के धराली जैसी ही तबाही की तस्वीरें यहां भी देखने को मिली। बादल फटने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में ऊंचाइयों पर खड़े लोग चीखते हुए नजर आ रहे हैं। ये दृश्य भयावह और दिल दहला देने वाला है। पूरा पुल ही तोड़ देगा यार, आ गया पानी का वो ये टैंकर जैसे। कोई नहीं, क्या चादर का कुछ है, ये पुल के ऊपर से पानी चढ़ गया दोस्तों। आपको बता दें कि ये बादल श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में फटा, जिससे सैलाब आया जो अपने साथ कई पुल बहा ले गया। वहीं निचले इलाके में मौजूद कई ढाबे और होटल भी इसकी जद में आ गए। वो कुछ तो गया, कहीं तो गया। उधर शाहरुख खान भाई का देखो, उधर ये ढाबा ही अंदर दब गया है। वो यार साजन का भी पीछे चला गया। ओह माय गॉड। इस खौफनाक मंजर ने उत्तरकाशी में आई आपदा की याद फिर से ताजा कर दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन वीडियो लोगों की रूह कपाने वाला है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई पुल बह गए। वहीं 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 300 के करीब सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं। कानवी घाटी में एक पुलिस चौकी बह गई, जबकि बस स्टैंड और आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई गांव से संपर्क टूट चुका है। जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए कई घर खाली करवा लिए, क्योंकि खतरा अभी बना हुआ है। 20 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में इस बार हिमाचल प्रदेश को जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। शहर शहर मौसम का ये कहर देखने के लिए मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में बाढ़, बारिश, जिसकी वजह से गदर मचा हुआ है। मानसूनी गदर है ये। पहाड़ी इलाकों में तो चट्टान तोड़ तबाही हो रही है और मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यानी शहर शहर ये मानसून का कहर है जो बरस रहा है। पानी जिंदगानी के लिए जरूरी है, लेकिन वही पानी अब जिंदगियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, चाहे बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह आसमान से सिर्फ आफत की निशानी बनकर ये बारिश बरस रही है। जगह जगह जलभराव है, नदियां उफान पर बह रही हैं, शहरी इलाके डूबे हुए हैं, गांवों में जलगदर मचा हुआ है। और वहीं पहाड़ों की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बादल फाड़ तबाही का ये सिलसिला है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। 10 दिन पहले आपको ध्यान होगा उत्तराखंड के धराली में खौफनाक मंजर दिखा था। चंद घंटे पहले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लेकर शिमला के आसपास के कई इलाके ऐसे ही आसमानी आफत के कहर पे डूबे हैं।
बादल फटा है, तबाही का मंजर यहाँ हिमाचल में दिखा है। उधर लद्दाख की अगर बात की जाए तो लद्दाख में भी फ्लैश फ्लड आया, कई जगह हालात बिगड़ गए। कुल मिलाकर चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, ऐसी बारिश हो रही है कि कहीं तो पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं चट्टानें टूट रही हैं और कहीं नदी नाले सब उफान पर हैं। लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। यमुना उफान पर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की एक रिपोर्ट देखिए आप। पहाड़ों पे हो रही बारिश और दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है। इस समय हम यमुना के पुल के पास हैं। आप देखिए कि किस तरह से हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, उसकी वजह से जो यमुना का जलस्तर है वो वार्निंग लेवल से ऊपर उठ गया है। हालांकि जो वार्निंग लेवल का आप देख सकते हैं साइन, वहीं अगर तस्वीरों में आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो जो डेंजर लेवल है, उस डेंजर लेवल से यमुना कुछ ही पॉइंट नीचे है। ये आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरह से यमुना का जो डेंजर लेवल का मीटर है, उससे यमुना कुछ ही नीचे है। और ये बताया जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अजीज से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि यमुना के किनारे रहने वाले तमाम लोगों को फिलहाल खाली करवा दिया गया है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, पहाड़ों पे जिस तरह से बारिश हो रही है, उसकी वजह से यमुना लगातार बढ़ती हुई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। ग्रेटर नोएडा में बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तैयारियों की तो पोल जैसे खुलकर रह गई हो। आने जाने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता रविंद्र जयंत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का हाईटेक शहर कहे जाने वाला शहर ये है ग्रेटर नोएडा। हम इसकी स्थिति अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। बारिश के चलते यहाँ पर जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो यातायात है वो प्रभावित हो गया है। वो जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, वो रेंग रेंग कर चल रही है। यहाँ पर सड़कों में गड्ढे भी हैं। लोग जो है वो यहाँ पर हादसों का शिकार भी बन रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने जो यहाँ से जो गुजर रहे हैं, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे आखिर उन लोगों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी, समस्या किस तरह की समस्या आ रही है आपको? भाई साहब देख रहे हो यहाँ पे समस्या तो पूरा पानी भरा पड़ा है। यहाँ पे पता नहीं शासन क्या कहूँ मैं उसके बारे में। यहाँ दिखाई तो देना चाहिए। यहाँ पे पूरा ये जो है मेन सेंटर है कलेक्ट्रेट एरिया का, और कलेक्ट्रेट एरिया में होने के बावजूद यहाँ पे जो है मतलब पानी का पूरा ऐसा हो रहा है कि नावें चल सकती हैं अच्छी खासी यहाँ पे। तो ये चीजें तो गलत है। और अब मैं आपको पहाड़ का हाल दिखाने जा रही हूं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश आपको लेकर चलेंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। मॉनसून की बारिश यहां मुसीबत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों के खेत खलियान सब इस पानी ने नष्ट कर दिए हैं। काफी नुकसान हर तरीके से लोगों को पहुंच रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त, भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हिमाचल का हाल आप देख रहे हैं। पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश पर इस मॉनसून के मौसम में जबरदस्त मार पड़ी है और वो मार थमने का नाम नहीं ले रही। चंबा का हाल देख लीजिए आप जरा। चंबा में किस तरीके से भारी बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। तो तबाही के निशान इस मानसून के मौसम में हिमाचल प्रदेश में रह रहकर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। ये फिलहाल ताजा तस्वीरें हैं, हिमाचल के चंबा से सामने आई हैं। देखिए कैसे ये दरिया सा बहता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, झरना सा गिरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये सिर्फ मानसून में मौसम की मार है जो हिमाचल पर पड़ रही है। आमतौर पर यहाँ पर इस तरीके के झरने या नदियां नहीं बहती हैं। ये रिहायशी इलाके हैं, ये सड़कें हैं, यहाँ से लोग आवाजाही करते हैं, यहाँ लोगों के घर हैं, लोगों के मकान, दुकान, रिहायशी इलाके, लोगों के खेत खलियान यहाँ पर। लेकिन अभी तो ये मानसून की बारिश सब कुछ तबाह और बर्बाद करने पर आमादा। हिमाचल के चंबा का हाल देखिए जरा, कैसे लोग परेशान हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें।
पानी तो जहां से रास्ता मिल रहा है उसको, जहां से उसको जगह मिल रही है, वहीं से अपना दायरा बनाता हुआ बहता जा रहा है और जो भी उसके रास्ते में आ रहा है सब कुछ तबाह बर्बाद कर रहा है। दूसरा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड का रामनगर, यहां भारी बारिश हुई है जिसके चलते नदी नाले सब उफान पर हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जाने अनजाने लोग हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। ये पड़ी है गाड़ी। पानी का ये बहाव बता रहा है कि इसे पार करके निकलना खतरे से खाली नहीं है। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं। यहाँ के बेलगढ़ नाले में पानी के इसी तेज बहाव के चलते एक कार बह गई। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली, एसडीएम मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पता ये चला कि अंधेरा होने के कारण कार का ड्राइवर रास्ते को समझ नहीं पाया और पहले कार पानी के बहाव में फंसी और फिर आगे जाकर पलट गई। इससे पहले एक बाइक सवार भी पानी के तेज बहाव में फंस चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान ऐसे खतरनाक रास्तों पर चलने से बचें। पहाड़ी राज्यों के बाद जरा मैदानी इलाकों का रुख कर लें। भारी बारिश की वजह से बिहार में हाल बेहाल। गंगा नदी उफान पर है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा के किनारे इलाकों में लोग परेशान हैं। राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जिसमें वैशाली, भोजपुर, पटना, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, सारण, खगड़िया, सुपौल, यहाँ करीब 17.5 लाख की आबादी है जो बाढ़ प्रभावित है। वैशाली के राघोपुर के पास गंगा नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लोगों को डरा रहा है। बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। इस वक्त हम आपको राघोपुर से गंगा नदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना जिले के निचले इलाकों में जो है वो बाढ़ का जो पानी है वो फैल गया है। आपको बता दें, बिहार में गंडक नदी डुमरिया घाट से, कोसी नदी बलतारा एवं कुर्सेला में, बागमती नदी बेनीबाद में, बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, गंगा नदी पटना, भागलपुर, मुंगेर में जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। विभिन्न नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण राज्य के 10 जिले वैशाली, भोजपुर, पटना, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, सारण, खगड़िया एवं सुपौल के करीब 270 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत लगभग 17 लाख जनसंख्या जो है वो बाढ़ से प्रभावित हुई है। यहाँ देखिए, गंगा नदी का जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं राघोपुर के, हम बात करेंगे। जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोग को नहीं लग रहा है कि ये चिंता का विषय बन गया है? मतलब ये हमेशा के लिए राघोपुर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और ये हमेशा के लिए चिंता का ही विषय है। अभी हम आप लोगों को बताए थे, राघोपुर में कुल 16 प्रखंड पंचायत है, जिसमें लगभग हर पंचायत में बाढ़ मतलब पानी घुसा हुआ है। कुछ मतलब क्षेत्र पर जो ऊंचा है वहाँ से पानी निकल चुका है। निचले इलाके पूरे जलमग्न, हाँ प्रॉपरली अभी पानी नहीं निकला है, तो अभी भी जलमग्न है, जिससे लोगों को, आम लोगों को परेशानी हो ही रही है। अभी नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते गाड़ियों की कतार लगी हुई होती, लोग चलते, लेकिन अभी लोग आ नहीं रहे हैं। परेशानी से हम लोग भी भीन चुके हैं पूरा। इतना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का क्षेत्र है और यहाँ से मदद मिल रहा है? नहीं, हम लोगों को तो नहीं मदद मिल रहा है, न ही नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे आए हैं। इलाकों में तो पानी फैल गया है, बहुत है, मकान खेत सब डूब गए, हर जगह पानी है। मकान मदद मिल रहा है, प्रशासनिक मदद नहीं, अभी तक तो नहीं मिल रहा है। हर साल यही स्थिति होती है? हाँ, हर बार राघोपुर बाढ़। क्या क्या परेशानी हो रही है? अभी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, आवागमन बाधित हो चुका है।